सुदर्शन ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे कक्षा 10 सामाजिक विषय का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, जी हाँ, ब्लूप्रिंट से हम बहुत कुछ जान पाते हैं और हमारी तैयारी बहुत शानदार तरीके से हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट हमें बताता है कि कौन से पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे और कौन से पार्ट से हमें छोटे वाले प्रश्न याद करने हैं, कौन से पार्ट से हमें बड़े वाले प्रश्न याद करने हैं। मतलब ये है कि कौन से पार्ट से वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और कौन से पार्ट से अति लघुतात्मक प्रश्न आएंगे और कौन से पार्ट से लघुतात्मक प्रश्न आएंगे, कौन से पार्ट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे और कौन से पार्ट से निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, ताकि हमें पता चले और हमें पता चलने के बाद हम परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी पार्ट से बड़ा प्रश्न आएगा ही नहीं, मतलब निबंधात्मक प्रश्न आएगा ही नहीं, और हम उस पार्ट के निबंधात्मक प्रश्न याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है उनका। इसलिए आज हम लाए हैं सीधी और सटीक जानकारी आप तक। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा सामाजिक का कक्षा 10 का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इस पहले चैप्टर से वस्तुनिष्ठ यानी 4 उत्तर वाले, आप जिसको बोलते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो आएंगे एक एक नंबर के 2। ठीक है। इसी प्रकार से अति लघुत्रात्मक प्रश्न नहीं आएंगे इस पाठ से। लघुत्रात्मक प्रश्न जो आएंगे वो 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। निबंधात्मक प्रश्न इस पाठ में से नहीं आएंगे, यानी कुल मिलाकर के इस पाठ में से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के 2 और लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे 2 नंबर का 1 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का 1, यानी कुल मिलाकर इस पाठ से 4 प्रश्न पूछे जाने हैं और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल 7 नंबर के। आइए अब चलते हैं अगले पाठ की ओर। अगला पाठ है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 पूछा जाएगा 1 नंबर का। अति लघुत्रात्मक प्रश्न इस पाठ में से नहीं आएंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न 2 नंबर का 1 पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरीय इसमें से नहीं आएंगे और निबंधात्मक प्रश्न 4 नंबर का 1 पूछा जाएगा। यानी कुल मिलाकर के इस पाठ में से 3 प्रश्न आएंगे। एक आएगा 1 नंबर का जो कि मल्टीपल चॉइस रहेगा 4 उत्तर वाला, और एक आएगा लघुत्रात्मक प्रश्न 2 नंबर का और एक आएगा निबंधात्मक यानी बड़ा प्रश्न। तो कुल मिलाकर इस पाठ से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो है 7 नंबर के। अगला पाठ है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक एक नंबर के 2 आएंगे और अति लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर भी एक एक नंबर के 2 आएंगे। एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का लघुत्रात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या फिर निबंधात्मक प्रश्न उत्तर इस पाठ से नहीं पूछे जाएंगे। इसका मतलब जैसा कि आपको बताया था कि बड़े प्रश्न उत्तर इस पाठ से आपको याद नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस पाठ से 6 अंक के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। अगला पाठ है संसाधन एवं विकास। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक एक अंक के 2 पूछे जाएंगे। अति लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर इसमें से आएंगे नहीं। एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का लघुत्रात्मक प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय या फिर निबंधात्मक यानी बड़े वाले प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस पाठ से 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। 2 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक प्रश्न आएगा लघुत्रात्मक प्रश्न। तो टोटल नंबर हो गए 4, यानी 4 अंकों का ये संसाधन एवं विकास पाठ रहेगा। अगला पाठ है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक एक अंक के 2 पूछे जाएंगे।
अति लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर इसमें से आएंगे नहीं। लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर इसमें से एक पूछा जाएगा 2 अंक का, और दीर्घ उत्तरीय या फिर निबंधात्मक प्रश्नोत्तर इस पार्ट से आएंगे नहीं। कहने का मतलब ये है कि वन एवं वन्य जीव संस्थान पाठ से आपको बड़े प्रश्नोत्तर याद नहीं करने हैं, बस वस्तुनिष्ठ याद कीजिए, जो कि 2 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के, और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न। कुल मिलाकर के 4 अंक का ये पाठ रहेगा। अगला पाठ है जल संसाधन। जल संसाधन पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अति लघुत्तरात्मक एक प्रश्न आएगा 1 अंक का, लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्नोत्तर है वो एक आएगा प्रश्न 3 अंक का। निबंधात्मक प्रश्नोत्तर यानी एकदम बड़े बड़े उत्तर वाले प्रश्नोत्तर इस पाठ से नहीं पूछे जाएंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि इस पाठ से 2 ही प्रश्न आएंगे, एक आएगा अति लघुत्तरात्मक 1 अंक का, और एक आएगा 3 अंक का दीर्घ उत्तरीय। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और कमेंट भी। आपके सुझाव हमारे लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि जब कभी भी नया वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे द्वारा दी गई जानकारी का लाभ ले सकें। आइए चलते हैं अगले पाठ की ओर। और हाँ, आप तो लाभ ले ही रहे हैं, आपको तो जानकारी मिल ही रही है हमारे इस चैनल के माध्यम से। और भी विद्यार्थी जो कक्षा 10 के हैं वो लाभ उठा सके, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला पाठ है कृषि। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक पूछा जाएगा 1 अंक का। अति लघुत्तरात्मक एक पूछा जाएगा 1 अंक का। इसी प्रकार से लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर 2 अंक का एक पूछा जाएगा। तो कृषि वाले पाठ से बड़े जो प्रश्नोत्तर हैं यानी दीर्घ उत्तरीय यानी निबंधात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आपको अभी बताया था, एक प्रश्न आएगा कृषि वाले पाठ से 1 अंक का वस्तुनिष्ठ, एक आएगा अति लघुत्तरात्मक 1 अंक का, और एक प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 अंक का। यानी कुल मिलाकर के इस पाठ से 3 प्रश्न पूछे जाने हैं और 4 अंकों के। अगला पाठ है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इस पाठ से न तो कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, न ही अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, न ही लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, और न ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। इस पाठ से खनिज और ऊर्जा संसाधन वाले पाठ से केवल मात्र एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, और वो भी 4 अंक का। इसका मतलब निबंधात्मक प्रश्नोत्तर के अलावा बाकी प्रश्न जो हैं इस पाठ से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। शेयर कर दीजिए, ये जानकारी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगला पाठ है संघवाद। इस पाठ में से एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा, एक अति लघुत्तरात्मक पूछा जाएगा, एक लघुत्तरात्मक पूछा जाएगा 2 अंक का। यानी कुल मिलाकर संघवाद पाठ से 3 प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। एक होगा 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ, और एक होगा 1 नंबर का अति लघुत्तरात्मक, और एक होगा 2 अंक का लघुत्तरात्मक प्रश्न। कुल मिलाकर यह पाठ भी 4 अंक का है। अगला पाठ है सत्ता की साझेदारी। इस पाठ से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 4 उत्तर वाला, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और एक प्रश्न पूछा जाएगा अति लघुत्तरात्मक वेरी शॉर्ट आंसर, वो भी 1 नंबर का, और एक प्रश्न पूछा जाएगा लघुत्तरात्मक 2 अंक का। सत्ता की साझेदारी इस पाठ से दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक यानी बड़े प्रश्नोत्तर नहीं पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब आपको लघुत्तरात्मक तक के प्रश्नोत्तर याद करने हैं। तो कुल मिलाकर के 3 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, एक वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का, एक अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का, और एक लघुत्तरात्मक 2 अंक का। तो कुल यह पाठ 4 अंक का रहेगा।
अगला पाठ है लोकतंत्र और विविधता। इस पाठ में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न आएगा 1 अंक का अति लघुत्तरात्मक, एक प्रश्न आएगा 2 अंक का लघुत्तरात्मक। यानी कुल मिलाकर लोकतंत्र और विविधता इस पाठ से 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बड़े वाले प्रश्न जो है यानी दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्नोत्तर इस पाठ से नहीं पूछे जाएंगे, आपको याद नहीं करने हैं। तो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 अंक के, यानी एक प्रश्न तो होगा अति लघुत्तरात्मक 1 अंक का और एक प्रश्न होगा लघुत्तरात्मक 2 अंक का। अगला पाठ है जाति, संघर्ष और लैंगिक मामले। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1-1 अंक के 2 पूछे जाएंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरीय 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और निबंधात्मक यानी बहुत बड़े बड़े प्रश्नोत्तर इस पाठ से नहीं पूछे जाएंगे। अगला पाठ है जल, संघर्ष और आंदोलन। इस पाठ से न कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, न अति लघुत्तरात्मक, न लघुत्तरात्मक और न ही दीर्घ उत्तरीय कोई प्रश्न पूछा जाएगा। केवल एक प्रश्न आएगा 4 अंक का और वो भी निबंधात्मक। यानी जल, संघर्ष और आंदोलन इस पाठ से आपको केवल बड़े प्रश्न यानी निबंधात्मक प्रश्नोत्तर याद करने हैं। केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा निबंधात्मक, और बाकी किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछे जाएंगे। यह पाठ 4 अंक का ही है। अगला पाठ है विकास। इस पाठ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ यानी 4 उत्तर वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और एक प्रश्न पूछा जाएगा अति लघुत्तरात्मक यानी वो भी होगा 1 नंबर का, और एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का लघुत्तरात्मक। इस विकास पाठ से दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस पाठ से 4 प्रश्न पूछे जाने हैं 5 अंकों के। अगला पाठ है मुद्रा और साख। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोई भी नहीं आएगा, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी नहीं आएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 2 अंक का 1 और एक आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का। तो कुल मिलाकर मुद्रा और साख इस पाठ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 2 अंक का और एक 3 अंक का। बहुत बड़ा प्रश्न यानी निबंधात्मक कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो मुद्रा और साख यह पाठ है 5 अंक का। अगला पाठ है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इस पाठ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ 1-1 अंक वाले, और एक प्रश्न पूछा जाएगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, एक पूछा जाएगा 2 अंक का लघुत्तरात्मक प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक इस पाठ से भी दीर्घ उत्तरीय या फिर निबंधात्मक कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर इस पाठ से 4 प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, यानी 4 प्रश्न आएंगे जो कि कुल मिलाकर के 5 अंक के हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सामाजिक का ब्लूप्रिंट आप देख रहे हैं। एक पाठ और बाकी है। अगला वीडियो हम अगले सब्जेक्ट का लेकर आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंत में एक रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, तो जुड़े रहिए। अंत में जो जानकारी दें वो अवश्य देखिएगा। अभी बात करते हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पाठ की। इस पाठ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ 1-1 अंक के, और एक प्रश्न आएगा अति लघुत्तरात्मक 1 अंक का, और एक ही प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंक का लघुत्तरात्मक। यानी वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था इस पाठ से निबंधात्मक या फिर दीर्घ उत्तरीय बड़े प्रश्नोत्तर नहीं पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस पाठ से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 5 अंक के होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस रोचक जानकारी की हम बात कर रहे थे वो यही है कि कक्षा 10 राजस्थान
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का जो सामाजिक का प्रश्न पत्र आएगा, उस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न होंगे, कितने अंकों के होंगे, वो सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। देखिए, पहली बात तो ये कि आधा घंटा समय घटा दिया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहले समय मिलता था 3.25 घंटे का, और अब आपको प्रश्न पत्र हल करने का यानी कुल समय मिलेगा, वो मिलेगा 3.25 घंटे, यानी आधा घंटा समय घटा दिया गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और उसी प्रकार से तैयारी कीजिएगा। अब बात करते हैं इस सामाजिक के प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ एक एक अंक के 18 प्रश्न आएंगे, यानी 18 अंक। अति लघुत्तरात्मक एक एक अंक के 12 प्रश्न आएंगे, यानी 12 अंक। लघुत्तरात्मक 2-2 अंक के 13 प्रश्न आएंगे, यानी 26 अंक। दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 3-3 अंक के, यानी 12 अंक। निबंधात्मक 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 4-4 अंक के, यानी 12 अंक। तो कुल मिलाकर के सामाजिक कक्षा 10 RBSC के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 80 अंकों के होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज आपको पता चला कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रश्न पत्र किस प्रकार का आएगा, किस पार्ट से कितने प्रश्न आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छे अंक जो हासिल करने हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और यदि हैं आप हमारे इस चैनल पर नए तो वीडियो को यानी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।